एकमा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा बिजली भाजपा नेता अरुण उपाध्याय के जमीनी विवाद में एक नया मोड़ आया। भाजपा नेता के विपक्षी पाटीदार रोशन उपाध्याय अखिल उपाध्याय ने गुरुवार को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ की दरबार में पहुंचकर अपनी गुहार लगाई। आपको बता दें कि न्याय की गुहार प्रार्थना पत्र में बताया गया पारिवारिक जमीन का न्यायालय में विवाद चल रहा है, जिसमें भाजपा नेता अरुण उपाध्याय द्वारा जबरन कब्जा किए जाने पर लोगों द्वारा न्यायालय में विचाराधीन कब्जा करने से मना किया गया। तो उसी कारण भाजपा नेता अपनी पहुंच से व ताकत से प्राधिकरण को फर्जी मुकदमे में फंसाने का प्रयास किया। नाम का भी है सर? हमारा नाम अखिल उपाध्याय है। मकान कहाँ पड़ेगा आपका? और हमारा मकान जो है बिजौली ग्राम में है। और हमारा वर्तमान में जो है अरुण उपाध्याय से ज़मीनी विवाद चल रहा है। मैनपुर में हम 4 लोगों की ज़मीन है, जिनमें जो है एक पक्ष अरुण उपाध्याय जो है न्यायालय के निर्णय की अवमानना करते हुए जिसमें मुकदमा संख्या जो है 974/20 है। यह मामला जो है कोर्ट में विचाराधीन है और मामला जो है बंटवारे का है, लेकिन जो है कोर्ट के खिलाफ जाते हुए और अपने आप को भाजपा नेता बताते हुए कि हम भाजपा नेता हैं, हम जबरदस्ती तुम्हारी जमीन पर जो कब्जा करेंगे और यदि जो है आप किसी प्रकार का जो है हमारे खिलाफ जो है काम करेंगे तो हम आपको जो है मैटर में फंसवा देंगे। आप पुलिस अधीक्षक क्यों गए थे? क्या आश्वासन पुलिस अधीक्षक के द्वारा मिला आपको आश्वासन? तो हम लोग जो है परेशान होकर के अधीक्षक महोदय के यहाँ गए, तो वहाँ पर उन्होंने आश्वासन दिया कि जांच करा करके और जो नियम है जो संवैधानिक तरीके से होना चाहिए वह होगा। उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया। क्या ये मामला थाने पे पता है? हाँ, मामला जो है उसी दिन 16 मई को यह विवाद हुआ था। उनसे हमने कहा कि नहीं जो है आप जब तक जो है कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता तब तक आप जो किसी भी प्रकार से कब्जा नहीं कर सकते। तो उसी दिन विवाद हुआ, फिर मामला जो है बरना गया। बरना पर जो है वहीं पर बात हुई, फिर उसके बाद सुनवाई हमारी जो पूर्ण रूप से नहीं हुई। प्रशासन ने क्या बताया? प्रशासन ने बताया कि जो है अगर आपके पास कोई कागज है तो आप दिखाइए। तो हमने जो है कागज दिखाया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, मामले को हम देखते हैं, लेकिन हमें जो है पूर्ण रूप से न्याय नहीं मिला। तो हम अधीक्षक महोदय के यहाँ चले गए। हमारा नाम अरुण कुमार उपाध्याय है। मेरा घर बिजौली है, मैं ठेकवा में रहता हूँ। क्या मामला चल रहा है जमीनी विवाद को लेकर? मेरे परिवार में 1998 में ही रिश्तेदारों के, मेरे फूफा और मेरे कुछ रिश्तेदारों की उपस्थिति में मेरे घर का बंटवारा हुआ, जिसमें घर पे भी लोग काबिज, मैंने अपने अपने हिस्से पर काबिज हैं, खेत में भी लोग काबिज हैं। फिर मेरे बाबा के मर जाने के बाद मेरे चाचा, मेरे पिताजी 4 भाई हैं, मेरे चाचा कृष्णदत्त उपाध्याय अपनी सारी संपत्ति, घर हरिशंकर उपाध्याय को एवं खेत जो है मंजी देवी और एक आदमी 2 लोगों को बेच दिए। उसके बाद हमारे बड़े पिताजी हरिशंकर उपाध्याय 2020 में दीवानी न्यायालय में बंटवारा दाखिल किए। बंटवारा के बाद हमारे छोटे चाचा जब दिवालिया हो गए थे, कर्ज में डूब गए थे, तो मेरे पिताजी से आके हाथ जोड़ के कहे कि भाई किसी तरह से बंटवारा हो जाए, न्यायालय में नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं कर्ज में डूबा हुआ हूँ। उसके बाद पिताजी की उपस्थिति में और पूरे परिवार की उपस्थिति में, उनके भी सभी बच्चे थे, हम थे, हमारे पिताजी होशो हवास में किए थे। हाँ, सभी लोग होशो हवास में थे और स्टैंप लिखा गया 10 रुपए के स्टैंप पर सभी लोगों ने पूरा बंटवारा किया, जिसमें मैनपुर वाले रोड पे 2.5 हिस्सा शीतला उपाध्याय को, 2.5 हिस्सा हरिशंकर उपाध्याय को, चूंकि कृष्णदत्त उपाध्याय अपनी पूरी संपत्ति बेच चुके थे। शेष अवशेष हिस्सा जहां जहां जो काबिज था वहां लिए। और बंटवारा के ठीक 5वें दिन 15 तारीख को शीतला उपाध्याय अपना हिस्सा, जिसमें मैं खुद गवाह हूं, एक बनिया को बेच दिए। उसके 1 साल बाद हरिशंकर उपाध्याय भी अपना 1.25 हिस्सा जो उनको मिला था उसमें से एक मौर्या जी को बेच दिए। बेचने के बाद जब मैं अपनी जमीन को घेराने गया कि यह लोग मुझसे विवाद किए और कहे नहीं इसमें बंटवारा दाखिल है, बंटवारा हो जाए। जब यह बेचे तो बंटवारा दाखिल था। उसके बाद भी पारिवारिक व्यवस्था में पिताजी ने पारिवारिक बंटवारा के आधार पर इन लोगों को बेचने दिया। तो वो लोग कह रहे हैं ये मामला न्यायालय में चल रहा है। न्यायालय में 2020 में था, तो 21 और 22 में यह बेचे कैसे? जब मामला न्यायालय में था तो 2021 में और 2022 में यह दोनों लोग शीतला उपाध्याय और हरिशंकर उपाध्याय कैसे बेचे? तब क्या मामला न्यायालय में नहीं था या उनके लिए न्यायालय नहीं है? क्योंकि शीतला उपाध्याय भ्रष्ट किस्म के व्यक्ति हैं, महाभ्रष्ट हैं। भ्रष्टाचार करना उनके प्रवृत्ति में, होमगार्ड रहे हैं, होमगार्डिंग में भी दलाली करते थे, वहां पैसा वसूलते थे, वह उनकी प्रवृत्ति है। वो अपने बच्चों को आगे करके